नहर, उसके बाद में मोगों के ये फार्म पास करवाएंगे। उनको तो उतने दिन एक्स्ट्रा पानी चलता रहे, उनके पास होते तो उसी दिन ये पास करके लगा देते। ये फिर पहले क्यों लगाई? पुरानी फाल थी, उसको भी तो नीचे से इंटे लगा के उसका लेवल भी बढ़ा के नई नहर के लेवल के बराबर किया जा सकता था, आगे तक सारा किया जा सकता था। अब इसमें क्या करेंगे जी, हमें शंका है होगा ये काम। मुझे 13 एकड़ नहर बाकी है, 13 एकड़ नहर ठेकेदार छोड़ेगा बीच में, यानी कि लगभग 95% नहर कवर है। मोगे भी बन गई, फाल भी बन गई, वो बीच में छोड़ने, फाल पीछे भी बननी थी यहाँ पे जो है इस नहर में है ना, जो कच्चे हमारे फाल बनी वो अभी तक बनाई गई। तो अब इसको ठेकेदार छोड़, सबसे अगर ये ठेकेदार ने छोड़ी, ठेकेदार की पेमेंट होगी, जो ये सैंक्शन हुआ है ये दोबारा हमारा ये सारे डिजाइन है, चंडीगढ़ जाएंगे, पास हो जाएंगे, हमारा पास नहीं हुआ क्योंकि हम भुगतभोगी पहले इसी फाल की वजह से हमारी एक पीढ़ी बर्बाद हो चुकी है। मेरे को 27 साल हो गए इसके लिए, और आपके दादाजी से लेके आप है सर, आप देख रहे हो यहाँ से 1 किलोमीटर जाने की जरूरत ही नहीं है। मोगों के आसपास सारा धान हो रहा है, और यहाँ पे अभी तक ग्वालियर भी जाई नहीं है, जबकि पानी का हिस्सा चंडीगढ़ जाके जो क्यूसेक है या लीटर है, बारी कितने मिनट होनी चाहिए। मसलो बताऊं, मसलो पानी लगाना, मसलो को नहीं, मसलो तो आगे नस्ल की लड़ाई है, आगे चलो वो यहाँ तो ग्वार की भी जाई नहीं है, तुम्हारा काम वहाँ पे धान भी लग रहा है। एक तो सबसे आप जैसे काम ये तो खेत में ही रखते हैं, अर्ली हो सकता है। इसमें हमारा भी रजिस्ट्रेशन चल रहा है, हमारी भी डीसी पास साहब की कंप्लेंट है, एसडीएम साहब की भी जांच की कमेटी बनाई हुई थी, उन्होंने अब तक रिपोर्ट डीसी साहब को दी है या मुझे नहीं पता। डीसी साहब को हम पिछली 6 तारीख को देखे हैं, भी निर्माण में नहीं लगता है। तो मैं वही कह रहा हूँ कि अपने सर सारा आपके लिए उनका ये काम है भी जब तक ये पूरा क्लियरिटी नहीं हो तो ठेकेदार की पेमेंट नहीं, ठेकेदार की पेमेंट हो गई हमारे लिए, ये अगली पीढ़ी के लिए। मैं तभी कह रहा हूँ तुरंत तरीका है, नीचे वाले स्टेप्स को बाईपास करके हम सीधा चंडीगढ़ चले। चंडीगढ़ के अंदर आप अपना 5-4 किसानों का डेलीगेशन बना लो, जिसपे सबकी सहमति है और जो सबसे जागरूक है, जैसे आप अपना कर रहे हो, जिसको पूरी जानकारी है, और वहाँ आमने सामने बैठ लेते हैं। तो ये सारे मुद्दे हैं, चाहे वो ठेकेदार की पेमेंट हो, चाहे वो आगे जो दिशा निर्देश इस ड्राइंग को ठीक तरीके से अप्रूव करवाने की बात हो, चाहे मोगों का साइज का हो, इसमें वो सारा वहीं पे बात होगी। फिर उनका रुख भी पता चल जाएगा आपको व्यक्तिगत रूप से। कई बार मैं कह दूं जी मैंने चंडीगढ़ बात कर ली, पीछे को पाइप डाल ले तो आप क्या करोगे? अब बताओ, एक अधिकारी कह रहा है जिसका अधिकार क्षेत्र है। ये तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण और शर्मनाक है कि वो कह रहे हैं कि पाइप डाल लेता है। चलो आप क्या करोगे? एक ये राजनीतिक प्रेशर है, और वो प्रेशर किसका है जी? अपने ही परिवार का, चारों तरफ किसी से वो उसका सभी को भी ऐसा कर रखा है जी, जेब में डाल रखा है, वो भी डाला है किसी ने। मेरे आपने नहीं डाला, आपको डाला है किसी ने। आपका सर, आपसे बिना पूछे आपका नाम लेते हैं, चाहे मेरा नाम हो डॉक्टर, मैं सीधी है हमेशा, मुझे कोई अपना व्यक्तिगत स्वार्थ कभी भी, और मैं भगवान की कसम खाता हूँ, मुझे कोई ना इन चीजों का वो है। अगर कल मेरा पानी कम होता है, उससे 100 किसानों का पानी बढ़ेगा, तो मुझे उससे कोई नहीं, और ना मैं कभी दबाव डालूंगा किसी से। आपका वैसे नाम नहीं है ना, तो आपको पानी की जरूरत है। आपके अगर 10-100 एकड़ का खेत पड़ा है, उसमें 2 एकड़ कम लगे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं, मैं मानता हूँ छोटे यहाँ पर किसान 2 वाले के अगर 2 कनाल कम लगे, उसकी रोटी चली जाएगी। पर सबसे बड़ा कारण क्या है जी? आप 5 हो गाँव में, विधायक कह लो, परिवार कह लो, भतीजा कह लो, भाई कह लो, आपको उस लोगों ने जेब में डाल रखा है। आप नहीं कह रहे सीधा करते हैं जी, आपकी बात कर रहा हूँ, क्या धमकी देते हैं नाम लेके? कोई अधिकारी जैसे मैं एक एसडीओ को जाके कहूँ भाई मेरे को है भाई अमित शाह ने भेजा, मैं नहीं कह सकता मेरा ये काम है, ये तू कर नहीं रहा, मैं तेरी बात करूंगा क्या? वो उतने से दब के वो काम कर देता है। मैं आपके झूठा नाम ले रहे आया हूँ, सीधा स्पष्ट इनको बोला, और मैं सीधा आपको अधिकारी से भी, मैं या डॉक्टर साहब सीधा अधिकारी से मिला देंगे आपके सामने स्पष्ट रूप से, ताकि ये बात ना हो कि फोन पे। अब क्या होता है, हम मीडिया में, अखबारों में तो कह दें कि हाँ जी हमने फोन पे बात की, कहीं मेरे सामने भी पहले हुआ, जब यहाँ पे वो आंदोलन हुए थे अलग अलग नहरों के, आपके सामने थे, वही लोग आपके बीच में आके कुछ और बोलते थे, और अधिकारियों को फोन पे कुछ और बोलते थे, और जब काम नहीं है तो आप भी बड़े जागरूक हो। तो मैं स्पष्ट रूप से, मुझे कोई ऐसा नहीं है कि चाहे मेरा खेत के अंदर, अगर मेरे खेत का 10% पानी का नुकसान हो, उसकी जगह से 200 लोगों को मिलता हो, तो मेरे उस चीज की हमेशा सोच रही है। हमारी राजनीति मेरी कोई इस तरह नहीं कि किसी के पेट पे लात मार के मैं अपना फायदा लेने के लिए काम करूँ, ठीक है? बाकी आपके बीच में हो, जितना अपने पास ताकत है उसका सदुपयोग करेंगे। आप नहर चलने दो, तो नहर आप पीछे से चला के, पीछे हमारे वेजिटेशन से किसी एक ही व्यक्ति, टेल के सिवाय किसी को नुकसान नहीं हो, कोई नुकसान नहीं है। आप वहाँ है, फाल बनी हुई है, उसमें दीवार चिनवा के, बंदा डाल के, मिट्टी करके, 6 फरवरी से मौके तक चला सकते हैं। आज तक 6 फरवरी का उन्होंने ले लिया, क्या पता है कल कोई ये 15 दिन पानी दिखाएंगे सर। ये
ये क्या सर 15 दिन ओवरफ्लो करके पानी दिखाएंगे नंबर सर, ऐसा है। एक दिन की बात बताऊं सर, नंबर देना अपना, एक सेकंड मुझे। 96 493। हाँ बाबू जी, इनका एक ये है कि अगर वो आप नहर चलाना चाहते हैं तो फॉल्स जो अपने ठोकर से पीछे है उसकी नहर आप चला लो। कहते हैं हमें कोई इसमें आपत्ति नहीं कि जिसको पानी मिलना चाहिए मिले, बस हमारा जो है जब तक उनको तो उसके अलावा कोई अभी तक इनका चलो कोई सहमति तो नहीं है। बाकी एक बात ये है इनका जो फैसला तो बाकी आप ये जो इनका जिसके से है, मैं तो यही है कि एक बार आग पर आप व्यक्तिगत भी इनसे बात करेंगे तो ठीक रहेगा। ठीक है। निमत नहीं है नहर में, एसडीओ को भी बोला, उसके बाद एक रिटर्न एप्लीकेशन एससी को देने गए। तो जब के क्या बोलते हैं आपको मुंह उठा के चले जाते हो, तमीज नहीं है, आप पहले इनसे नीचे वाले अधिकारियों से मिलो। ये एससी साहब, ये उनकी वर्डिंग है, आप मुंह उठा के चले जाते हो। तो आप अपने वही है डायरेक्ट जगह करेंगे तो बात एक और सुनने में चंडीगढ़ हराना टिकट को करो, नहर के लिए बोला तो क्या बोला। के नाम था किशन जी बताओ थे कि क्या समस्या है? समझा तेल की पानी पूरा नहीं है, पीछे किस तेल है? तेल किस है? 42,000 लेफ्ट राइट दोनों। तो ये क्या कि मैं नया फाल बड़ी नहर बनी है जो कागजा में है ही नहीं है, मौके पर पुराना ढांचा है। और सरकार ने क्या करियो है, एसडीओ जेईओ ने और एक्शन ने वो इसको बना दिया एक नया फाल। एक तो पहले वाला चल रहा है, एक और लगा दिया। जो मोगा जो किया है बन पुराने हिसाब से चल रहा, वही ढांचा चल रहा नहर का, वही सारों कुछ जुगाड़। टेल का जो नया निर्माण कर उसको चिंता कर दिया गया, टेल पर पानी नहीं पहुंच रहा। हमारी मांग ये है कि भाई जितना पानी लीगल जो नहर 1.5 फुट खाली रहनी चाहिए, पीछे से इतनी बारी ठोकर पर रहनी चाहिए, और मारो पानी पूरा कर दिया जाए। 22 इंच की जगह 18 इंच भारी फाल बना दी जाए। और जो फाल है जो डिजाइन के हिसाब से बननी चाहिए वह बनी नहीं है। फाल का 3 गेप होता है, एक तो नीचे घेरी होती है जो निकाल दिखने के लिए, हो सकता है ऊपर से कम हो जाए, पर ओवरफुल पानी होता है, कोई और आ जाता है, कोई मोगा बंद हो जाता है तो वो बिखर जाता है। 3 स्टेप होता है हर एक तेल का, हर जो भी फाल है वो सीधी या नहीं है, दीवार बना दी सीधी है तो मोगा की होती है, जो ओवरफुल मोगा होता है उसकी सीधी दीवार होती है, भी पानी निकल जाता है। तेल का है नहीं है। हमारी ये मांग है, अफसरों का रवैया ठीक नहीं है हमारे लिए। बिजाई का जो टाइम है और अफसर ये बोल रहे हैं कि 15 दिन रुको, पानी छोड़ रहे हैं, चेक करते हैं तो आपकी फसल का नुकसान होगा। नुकसान तुम्हारा हो चुका है पहले, फसल का जो नुकसान हो रहा था वो 15 दिन पहले नहर चली थी। इसका मैं एससी के पास में खुद मैं गया था, एक्शन के पास में गया था, डीसी के पास में ये गया था, झगड़ा सारे सब ने आस पास एससी बात ही नहीं करी। एससी बोले आप मुँह चक्कर ऐसे ही आ जाते हो, किसने बोला पानी पूरा नहीं है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ आपसे अधिकारी बात करते हैं तू तड़ा करके, मानते हैं कि बोले जरूर हो आप किसान लोग आप, लेकिन ना समझ नहीं हो, तो क्या कहना आपका? मेरा तो यही कहना है कि आप 18 किलोमीटर इस फाड़ के पीछे जो भांग पर बनी हुई है, वहाँ से पीछे तो ये पोजीशन है कि बाग लगे हैं, चावल की बुआई होती है, और इसी नहर का लास्ट माइनर है, जो लास्ट जो टेल है, आखिरी छोर है, वहाँ पे हमारे यहाँ गुआर ही जल रहे हैं। तो इतना भेदभाव ये कोई आज का नहीं है, बहुत लंबे समय से चल रहा है। पीछे कुछ बड़े बड़े मतलब टार बैठे हैं राजनीतिक दल, उनकी पोजीशन क्या है कि जेईएन और एसडीओ के पीछे पिछले दिनों लठ लेके भागे थे और उन्होंने पूंछ दे दी। जेईएन जो यहाँ का लगा हुआ है वो यहाँ किसी एक राजनेता का रिश्तेदार भी है, और उसने उसी चक्कर में हम सब किसानों को उलझा रखा है। हमारी नहर का जो बनी है इसकी आप क्वालिटी देखिए, इसमें भारी गबन हुआ है। और मैं तो मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूं, मैं बिल्कुल बीजेपी में हूं, इतना गबन और आपके अधिकारी इतने आपसे ऊपर निकल गए, अधिकारियों पर सरकार का कोई दबाव नहीं रहा। और अगर यही स्थिति रही ना तो यहाँ के किसान रोते चिल्लाते रह जाएंगे और आपकी भी सत्ता नहीं रहेगी।
मैं तो बिल्कुल स्पष्ट कहने वाला आदमी हूँ। आज आपकी बीजेपी कहते हैं कि हम सही लोगों के साथ है, हम बिल्कुल सही है, अगर हमारी कोई गलती नहीं है। वहाँ बाबूजी बैठे हैं, कोई मैं तो मिला नहीं उनसे अब तक, अपने एससी साहब है, ये मेरे भाई गए थे वहाँ। वो कहते हैं आप जानते क्या हो, क्यों कि उनके पास पैसा आ गया। और पैसा क्या है? तनख्वाह का पैसा नहीं, भ्रष्टाचार का पैसा है इन लोगों के पास। इस नहर में भारी गबन हुआ है, ठेकेदार पैसे खा के भाग गया, नहीं तो भाग जाएगा। अधिकारी जो पहले यहाँ एसडीओ था, उसकी मिली भगत से सारा कुछ हुआ है। और ये जो मौके वाले हैं, ये राजनीतिक नेताओं के शरण में गए हुए हैं, और ये उनके साथ कुछ भी कर लें, अधिकारियों के साथ नहीं बोलते, और आते हमारे यहाँ आके कहते हैं कि तुम गलत हो, ये गलत हो, वो गलत है। ये हालात बना रखी है जी। और ये हालात आज की नहीं है, ये हालात एक दो पीढ़ियों की है। टेल के लोग कोई भूतों के मारे हुए नहीं है, इन राजनेताओं के मारे हुए हैं और इन दलों के मारे हुए हैं। आज विधायक साहब अमित शाह जी आए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे, उनसे आपको आश्वासन मिला या नहीं मिला? विधायक जी आए, उन्होंने अपनी बात एक्शन साहब तक एससी साहब को रखी। उन्होंने भी, एससी साहब ने भाई जी को कोई माकूल उत्तर नहीं दिया, जवाब दे दिया। वही गोल मोड़ बातें कर रहे हैं। उनका फोन हैंडफ्री था, सब सुन रहे थे, गोल मोड़ बातें कर रहे हैं। तो मतलब ये जो सरकार है ना, ये सरकार के जो अधिकारी है, अधिकारियों पर इस सरकार का कोई दबाव नहीं है, ये इनके हाथ से निकल चुके हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ गरीबों तक, कमजोरों पे ये अधिकारी शासन कर रहे हैं। जो सरकार का नारा था सबका समान विकास, वो आज यहाँ अधूरा है। अगर मुख्यमंत्री जी को ये बात पहुंचती है तो अपने सिरसा जिला के अधिकारियों को संभाल लो। ये किसी की नहीं सुनते, ये सिर्फ अपनी बन की करते हैं, और उनकी सुनते हैं कि जो सत्ता में किसी का आसपास ही नहीं है, और उनसे डरते हैं और उन्हीं के काम करते हैं, और किसी आम आदमी का काम नहीं हो पा रहा। धन्यवाद। आदमी को धमकाया जा रहा है, ऑफिस के अंदर धमकाया जा रहा है। मैं ये कहना चाहता हूँ, आम आदमी को ऑफिस में वहाँ कोई वैल्यू नहीं है, उनको धमकाया जाता है। भी आपको कुछ पता नहीं, आप पहले किससे मिल रहे हैं, जेई से मिल रहे हैं, कैसडीओ मिलते हैं, एसी से मिल रहे हैं, एक्शन से मिल रहे हैं, आप ऐसे ही आ जाते हैं, मुंह उठा के रोज ही आ जाते। अधिकारियों को अन्य राजनेताओं का कोई भय नहीं है क्या? अधिकारियों को राजनीतियों का भय कैसे होगा, जब आम इंसान, गरीब इंसान, जो किसान ऐसा है जिसके पास रोजी का कोई साधन नहीं है, यही साधन है, इसी पानी के लिए वो मांग रहे हैं, उनके पास अरदास करते हैं और वो उनको डांटते हैं भी आपको मुंह चक्के के आ जाते हो, आपको पता ही नहीं आपने किससे बात करनी है, किससे नहीं बात करनी। ना हमने कोई हाई हल्ले किया, ना कोई मुर्दाबाद किया, ना जिंदाबाद किया। हम हमारे हिसाब से जाते हैं और हमें ये उत्तर मिलता है भी आप उनसे मिलो या उनसे मिलो, हमें जवाब ही मिलता रहता है। अधिकारी हमें रूम से बाहर निकलने को तो कहते हैं भी आप बाहर जाओ। ठीक है जी, आपको दिखाना चाहूँगा कि जो ये किसान है कितने परेशान है। अब आपको जहाँ तक ये कैमरे की नज़र जा रही है, आप देख सकते हो कि सूखे खेत पड़े हैं, 1 या 2 कनाल हरा चारा बोया है बस, और कुछ नहीं है। देखो आप खेत देखो, ये खाली पड़े हैं, कोई फसल नहीं है। ऊपर से अधिकारी ये बोल रहे हैं 15 दिन और वेट करो, पानी का लेवल चेक करते हैं। यदि 15 दिन भी लेट किया ना तो थोड़ा बहुत गवार होता है ना, यहाँ मैं नरमे कपास की बात नहीं कर रहा, जो गवार होता है ना वो भी नहीं होगा इन किसानों के पास में। तो आपको वीडियो कैसी लगी, लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।